नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। आज दास जो है सभी भाई बहन से देवी देवता से अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है कि सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज ये संसार के कौन जो शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है और सृष्टि के प्रलय करती है, सृष्टि करती है, प्रलय करती है, कर्म फल भोग देती है और सभी माता के गर्भ में बच्चा के निर्माण करती है। उस शक्ति के नाम है प्रकृति। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों से संसार में जड़ात्मक सृष्टि और चेतनात्मक सृष्टि दोनों के निर्माण होता है। इसी तत्व ज्ञान के ना जानने की वजह से किसी परमात्मा के कल्पना करके मनुष्य जो है पागल बना पड़ा है और उसके खोजता है। जिसके खोजता है यही प्रकृति है। प्रकृति के नियम को परमात्मा कहते हैं, विधाता कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अनेक नाम है इसके। ये प्रकृति शक्ति है। शीत जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह यधमा शरीरा। आज इसको समझे तत्व ज्ञान के ना जानने की वजह से किसी परमात्मा के कल्पना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो अंधा है वो इसको समझ नहीं सकता है। आँख वाला की जरूरत है जो विवेक और विचार के आँख हो। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, ऊपर के दो गए के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारों गया, ताको कहाँ उपाय। जो विद्या के अहंकारी होते हैं उनके लिए ये बात कहा जा रहा है, समझने की जरूरत है। जिसके ऊपर के दोनों आँख से अंधा हो और विचार और विवेक अंदर के 2 आँख से, ये चारों आँख से अंधा हो, उसके कौन कल्याण कर सकता है। सतगुरु कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 तत्व है जो संसार के सृष्टि करता है, प्रलय करता है। और आकाश खाली जगह को कहते हैं जिसके बीच में सब क्रियाएं हो रही है, जिसके बीच में चांद, सूर्य, तारागण, ये सब जो है 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। एक ग्रह को चलाने वाला कोई ना है। ये सब एक दूसरे के खिंचाव से, आकर्षण शक्ति से ये आकाश के बीच में सभी अपने धुरी पर घूमते हैं और सभी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा साल भर में एक बार करते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर मारती है, जिससे रात दिन होता है। इसी तरह से 9 ग्रह अपने धुरी पर अपने अपने चक्कर मारते हैं
ग्रह के जो उपग्रह होता है वो ग्रह के परिक्रमा करता है, और ये सब सूरज के परिक्रमा करते हैं। सूरज कभी उगता डूबता ना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है जो संसार के सृष्टि करता है, प्रलय करता है, कर्म फल भोग देता है, सभी बीज के अंकुरित करता है, और सभी जो है शरीर को बनाता है। इसका गुण है, पृथ्वी के गुण है गंध। ये गंध इस पृथ्वी के गुण है। जल के गुण रस है, अग्नि के गुण जो है रूप है, और वायु के गुण स्पर्श है। ये सब के धर्म जो है, पृथ्वी के धर्म कठोर है, जल के धर्म शीतल है, अग्नि के धर्म गर्म है, और वायु के धर्म कोमल है। पृथ्वी जो है सबको धारण करती है, ये शक्ति है पृथ्वी के। जल सबके पिंड बांधता है गर्भाशय में, और अग्नि जो है इसके गर्माहट से बीज अंकुरित होते हैं, और ये चेतन जो है इस शरीर के रचना होता है। वायु जो है ये वायु श्वास के, वायु बिना सब कुछ, वायु से सब जिंदगी होता है। तो ये जो है इनकी शक्तियां हैं, पृथ्वी से सबको धारण करती है, जल पिंड बांधता है, और अग्नि जो है सब कुछ जलाने की शक्ति है, वायु जो है सबको उधियाने की शक्ति है। ये संसार में सब एक जगह से दूसरे जगह के घूम रहे हैं, इस सब में वायु के योगदान है। इनकी क्रिया है, ये पांचों तत्व के पास ज्ञान न है। जब भूकंप आता है तो एक तरह से सबको मार डालता है। ये ना देखता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको एक तरह से मारता है। जब बाढ़ आता है, जलवामय होता है, गांव शहर बह जाते हैं, ये ना देखता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको एक तरह से ले जाता है। जब आग लगता है तो सब कुछ जला देता है, ये अच्छा बुरा को छोड़ता ना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि ये सबके पास ज्ञान ना है, जड़ है। लेकिन ये सब में गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया, मेल, आकार है। ये 6 गुण है इसमें, और ये 6 गुण के वजह से सृष्टि प्रलय करता है, और इसी से ये कर्म फल भोग देता है। इसी से सब शरीर के रचना होता है, वनस्पति, पहाड़, झरना, ये सब कुछ जो है ये जो है जड़ात्मक सृष्टि या चेतनात्मक सृष्टि के विकास होता है। तो ये क्रिया के समझनी है। भूकंप आता है तो सबको मार डालता है, अच्छे बुरे को ना छोड़ता है, सबको ले जाता है। बाढ़ आता है तो सबको बहवा ले जाता है, गांव शहर सब एक तरह से बहवा ले जाता है, अच्छे बुरे के ख्याल ना है। आग लगती है तो सबको जला देता है, और आंधी तूफान आता है तो ये भी एक तरह से सबको मार डालता है। ओला पड़ना, वृष्टि, बारिश होना, तूफान आना, ये सब जो है विनाश करता है, एक तरह से करता है। सब तत्व को, पांचों तत्व के पांचों तत्व में मेल है, ये मिल के काम करते हैं, इसीलिए शक्ति बनता है। सभी तत्व में मिल के सृष्टि प्रलय करते हैं। इसके आकार है कि पृथ्वी स्थूल है जो देखने में आता है, जल जो है सूक्ष्म है, ये भी देखने में आता है, अग्नि अति सूक्ष्म है, ये भी देखने में आता है,
लेकिन वायु जो है अति में अति सूक्ष्म है, ये देखने में ना आता है। ये चमड़ी के स्पर्श से देखने अनुभूति होता है। ये पंच महाभूत के सभी तत्व के काम को ठीक से समझ लेना, इसी के नाम तत्व ज्ञान है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसको पता हो जाता है कि सृष्टि या प्रलय प्रकृति करती है, कर्म फल भोग प्रकृति देती है, और संसार के ये मत को संसार सभी ने माना है, सभी ऋषियों ने माना है, सभी देवी देवता ने माना है। और इसके प्रमाण में जो है कपिल भगवान के शांख दर्शन है, जो ये जड़ चेतन के ऊपर प्रकृति पुरुष के ऊपर लिखा गया है, और उसके मान्यता सभी भगवान ने दिया है, सभी देवी देवता ने दिया है, सभी ऋषियों ने दिया है। लेकिन कुछ ऐसे गधे पचीसी लोग हैं जो इस बात के जो है समझते ना है। सबको सब कुछ समझ में ना आता है। वो बिना भगवान के जी ना सके, बिना ब्रह्म परमात्मा के जी ना सके, क्योंकि उसके आड़ में वो धंधा करता है, इसलिए उसको भगवान की जरूरत है। पारखी संत जो है आज करोड़ों के स्तर पर हैं। सतगुरु कबीर साहब के ये निराली निर्णय है, इसके समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। यही सठ भेद से सब कुछ होता है। इसलिए जो है आकाश के बीच में सूरज है, सूरज एक जगह स्थिर है, वो कहीं उगता डूबता ना है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने की वजह से जहाँ से दिखती है वहाँ से सूरज उदय हो जाता है, लगता है, और जहाँ से सूरज दिखाई ना देता है तो उसको अस्त मान लेते हैं। जैसे कोई लखनऊ गाड़ी जा रही है, उसमें आदमी बैठा है, पूछता है कि कहाँ आ गए, लखनऊ आ गया। ये पूछना ही गलत है, परमात्मा के खोजना ही गलत है। परमात्मा तो सबके घट घट में रमने वाला राम है। उसको तो जब कोई रूप ना है तब पागल जितने हैं वो राम कृष्ण बुद्ध कबीर महावीर महापुरुषों के रूप में देखना चाहते हैं। पगलेटन के पता ना है कि आत्मा के कोई रूप ना है। ये शक्ति है और ये ज्ञान स्वरूपा है। ये जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है, चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर के बाहर रहे, उसका स्वरूपे ज्ञान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बून जल कुकुही कहीं कबीर कोई देख। कौन रूप है जीव के ताका करो विवेक। साहेब पूछते हैं कि ये जीव के क्या रूप है। इसी के उत्तर देते हैं कि जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुकुही कहीं कबीर कोई देख। इसको एहसास किया जाता है, अनुभूति किया जाता है, आत्म साक्षात्कार किया जाता है, अपने शांति स्वरूप में स्थिति होती है। ध्यान के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं, अंतर्मुखी होके, निष्कामी होके, निर्विचारी होके, निसंकल्प होकर के। क्योंकि सतगुरु कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं,
एक जिम एक ठाम। जैसे रात दिन एक जगह ना होता है, ऐसा ही अज्ञान और ज्ञान दोनों एक जगह ना होते हैं। जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा के अंत कर देता है। जब आत्मज्ञान उदय होता है सतगुरु और संतों के कृपा दृष्टि से, तो यह ज्ञान के नाश हो जाता है। और जब अज्ञान के नाश होता है तब ये तत्व ज्ञान, परा विद्या अपरा विद्या को जाना जाता है। जब तक ले परा विद्या या अपरा विद्या का हम नहीं जानेंगे, तब तक ले हम इस संसार के खेल को न जानेंगे और हम दुनिया में भटकते रहेंगे। तब तक भटकते रहेंगे जब तक चांद सूर्य भटक रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि उठे, जगे और अपना कल्याण करें। इस संसार के अंदर ये 5 तत्व के 25 जो है तत्व होते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हो गए। पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये वायु के अंश है, जिसे श्वासा के द्वारा अंदर जाता है, ये शरीर के चलाता है। 5 जगह बैठ के, ये तो 10 जगह बैठ के काम करता है। मुख्य 5 है। उसके बाद से पंच विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। पांचों विषय के जानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रिया है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से रूप के हम देखते हैं, कान से शब्द के, नाक से गंध के, जीभ के रस से, चमड़ी से स्पर्श के ज्ञान करते हैं। न छठा कोई विषय है, न छठा कोई इंद्रिय है। संसार के जानने के लिए यही 5 तत्व है, यही 5 विषय है। ठीक से समझे और उसके बाद से ये सब मिला करके 5 पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच विषय, पंच इंद्रिया, ये सब जो है 20 होते हैं। और चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 हो गए। और 24 जड़ है। ये अपने आप को नहीं जानता और ना ये शरीर के बनावट में ये 24 तत्व के योगदान है। संसार के सभी शरीरधारी के, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, उखुमज हो, चाहे मनुष्य हो, ये 4 खानी है। इसको चेतनात्मक सृष्टि कहते हैं। ये 4 खानी में ये भ्रमण करता है और लास्ट में मनुष्य बनता है। जो इसके पुण्य कर्म होता है तो ये स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के सुख के नाम है, जहाँ राजा के घर में पैदा होना, मंत्री के घर में पैदा होना, संस्कारी परिवार में पैदा होना, सामाजिक परिवार में पैदा होना, संपन्न परिवार में पैदा होना, ये मनुष्य के अपना कर्म के, पुण्य कर्म के कमाई है। जब पुण्य कर्म छीड़ होता है तो जब इसके पाप कर्म होता है तो ये दलिद्र घर में पैदा होता है और करते करते मर जाता है। ना समय पर रोटी कर मिलता है, ना समय पर कपड़ा मिलता है, ना समय पर रहने का ठिकाना मिलता है। और दरिद्रता जो है बहुत बड़ा दुख है, एक हाल उधेड़ देता है। अब भूख जो है, भूख पेट जो है पता ना काका करवा दे। तो इसलिए ये दरिद्रता से बचने के लिए पुण्य कर्म करना जरूरी है। लेकिन मनुष्य जो है पागल हो गया है। शराबी के तो नशा 12-14 घंटा में उतर जाता है, लेकिन अज्ञानता के नशा नहीं उतरता है, मूर्खता के नशा नहीं उतरता है। सब कुछ होते हुए उसके अहंकार हो जाना
ये पाप के बाप है, महामूर्ख है। धन के अहंकार होना, बल के अहंकार होना, विद्या के अहंकार होना, रूप के अहंकार होना, राजपाट के अहंकार होना, अपने आगे किसी के ना समझना, लगाना, किसी को अपने आगे लगाना, ये घोर अंधापन है। पद के, प्रतिष्ठा के, रूप के, जवानी के, पत्नी के, पुत्र के, परिवार के, रिश्तेदार के, ये संसार जो कुछ देख रहे हो, ये सब जो है जैसे मिला है वैसे ही छूट जाता है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि ये जो है हम खाली हाथे आए हैं और खाली हाथे जाना है। यहाँ उपयोग प्रकृति के हम कर सकते हैं, चाहे इस जीते जी अगर हम छोड़ देंगे तो हमके दुख ना होगा। लास्ट में इसमें जितने आसक्त होंगे वो हमारे भयंकर दुख के कारण बनेगा। इसलिए संसार में जो दिखता है वो वैसा है नहीं, वो सब छूटेगा। जो दिखता है वो दृश्य है, देखने वाला चेतन है। चेतन अपने आपा अपने से अलग ना होता है। इसलिए संसार में अगर जानने योग्य कुछ है वह चेतन आत्मा है। इसलिए अपने के जानो, अपने के समझो, अपने के एहसास करो और अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट के आइस के संसार के सभी गुलामी के, आसक्ति के तोड़ के, आसक्ति के त्याग के, अपना ज्ञान वैराग्य के बल पर अपना कल्याण करो। हो विवेक मोह भरम भागा। जब विवेक होता है तो संसार के मोह छूट जाता है। इसलिए विवेकशील होना जरूरी है, वैरागवान होना जरूरी है। जब तक ले हम बीज संसार के आशा रहता है तब तक ले मनुष्य संसार के दास रहता है, और जब ये संसार से निराशा होता है तो ये संसार के स्वामी होता है। ये अपने आप को दास से परमात्मा बनाना है और जीते जी बनाना है। साहेब कहते हैं, जियत ना तरहो तो मुँह का तरिहो, जो जियत ना ही तरे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है।